पहला प्रश्न, परंपरा में भी फूल खिलते हैं और परंपरा के कारण भी फूल खिलते हैं। व्यवस्था कहें या परंपरा, वह तो मिटेगी नहीं, उसी में कभी कभी जान डालनी पड़ती है। और तुलसीदास ने यही किया था। महाजन जो कुछ करते हैं उसी से परंपरा आरंभ हो जाती है। परंपरा में न तो कभी फूल खिले और न कभी खिल सकते। परंपरा से किसी चीज का कभी कोई जन्म नहीं होता। यद्यपि जब फूल खिलते हैं तो परंपरा बनती है। इस भेद को ठीक से समझ लेना। जब भी फूल खिलेगा तो परंपरा बनेगी। जब भी कोई चलेगा तो पग चिन्ह बनते। जब भी कोई बोलेगा तो शास्त्र बनेंगे। जब भी कोई सत्य का अनुभव करेगा तो संघ बनेगा। जब कहीं परमात्मा घटेगा तो लोग मधुमक्खियों की तरह उस शहद की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन परंपरा से सत्य का जन्म नहीं होता। परंपरा तो मुर्दा लकीर है। जब कोई जन्मता है तो फिर उसके बाद तो मृत्यु घटती है, जरूर लाश पड़ी रह जाती, लेकिन लाशों से किसी का जन्म नहीं होता। जन्म तो मृत्यु में बदल जाता है। इसे स्मरण रखना। बुद्ध पैदा हुए, जो कहा वो अपूर्व था। सुन के लोग मोहित हुए, सुन के लोग आंदोलित हुए, सुन के लोग प्रभावित हुए। बुद्ध को देख के साथ चलने की आकांक्षा जगी, अभीप्सा जगी। लोग साथ चले। बुद्ध विदा हो गए। जो भीड़ चढ़ी थी वो चलती ही रही। उस भीड़ के बाद और भीड़ और भीड़, क्योंकि जो बुद्ध के पास आए थे उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, परंपरा बनी। लेकिन जो लोग बुद्ध के पास आए थे वो बुद्ध को देख के आए थे। बुद्ध के जादू ने उन्हें खींचा था। वो जो सत्य जगा था बुद्ध में, उसने उन्हें आकर्षित किया था। वो आंखों की लपट बुद्ध की उन्हें बुललाई थी। लेकिन उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगे, वो इसलिए मानेंगे कि बाप मानते थे, मां मानती थी। फिर बेटों के बेटे होंगे, वो इसलिए मानेंगे कि परिवार में माना जाता रहा है। अब वह बात नहीं रही। अब इस परंपरा में ये जो जड़ लकीरें छूटी रह गई हैं, इनमें कभी फूल नहीं खिलेंगे। और जब भी कभी कोई फूल खिलेगा तो ये परंपरा उसका विरोध करेगी। कई बातें समझ लेने जैसी हैं। पहली बात, जब किसी को सत्य का अनुभव होता है, शब्दों में कहते ही 90% तो खो जाता है, 10% मुश्किल से बच पाता है। शब्द में कहते ही सत्य खोने लगता है। सत्य की छाया ही पड़ती है शब्द में। ऐसा ही जैसे सुबह का सूरज निकला और किसी ने एक तस्वीर बनाई। तस्वीर प्रतीक मात्र है। तस्वीर का सूरज सूरज नहीं है, सिर्फ सूरज के लिए एक अंकन है। जैसे तुमने संगीत सुना और फिर संगीत को लिपिबद्ध करके कागज पे लिख लिया, वही राग, वही गीत, लेकिन कागज पर जो लिपिबद्ध संगीत है वो संगीत नहीं है। उससे तुम नाचोगे नहीं। ऐसा समझो कि कोई संगीतज्ञ बांसुरी बजाता था और सांप नाचने लगा। अब इस सांप के सामने तुम रख दो लिपिबद्ध कागज पर संगीत, इसे तुम धोखा न दे पाओगे। सिर्फ आदमियों को धोखा हो जाए, ये सांप धोखा नहीं खाएगा, ये सिर नहीं हिलाएगा, इस पर कोई परिणाम नहीं होगा तुम्हारे लिपिबद्ध। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लिपिबद्ध करने का कोई उपयोग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह का सूरज निकले तो तस्वीर मत उतारना, लेकिन तस्वीर को सुबह का सूरज मत समझना।
तो जब कोई जागता है, जानता है, स्वभावतः शब्दों में कहेगा, और तो कहने का कोई उपाय नहीं। शब्द में कहते ही बात तस्वीर बन गई। मैंने तुमसे कुछ कहा, जब मैं कह रहा था तब वो सत्य था, तुम तक पहुंचते पहुंचते खो गया। बस एक तस्वीर रह गई जिसमें अब कोई प्राण नहीं। लेकिन अगर तुमने मुझे शांति से सुना है तो शायद शब्द में लिपटी हुई मेरी अनुभूति थोड़ी सी तुम तक पहुंच जाए। अगर सहानुभूति से सुना है तो शायद थोड़ी सी लपट तुम तक पहुंच जाए। लेकिन तुम अपने बच्चों को कैसे ये लपट दे सकोगे? ये तो पहली बात तुम्हारे पास ही नहीं। फिर ये बच्चे अपने बच्चों को कैसे दे सकेंगे? ये कठिन होता जाएगा। ये प्रति पल पे कठिन होता जाता है। पहले तो सत्य का अनुभव करने वाला जब बोलता है तभी बहुत कुछ खो जाता है। फिर सुनने वाला जब सुनता है तब बहुत कुछ खो जाता है, क्योंकि तुम सुनोगे, अपना मिला दोगे, कुछ घटा दोगे, कुछ का कुछ सुनोगे। जिन मित्र ने प्रश्न किया है उन्होंने भी कुछ का कुछ सुन लिया है। उन्होंने भी अपने पक्षपात की बेचैनी से पूछा है। तुलसीदास से लगाव होगा, जैसा कि सामान्यतः हिंदुओं का है, तो बेचैनी हुई होगी चित्त में। उस बेचैनी में जो भी उन्होंने सुना चूक गए। उस बेचैनी में तुलसीदास महत्वपूर्ण हो गए। मैं जो कह रहा था वो गैर महत्वपूर्ण हो गया। उस बेचैनी में पुराना हिंदू मन विवाद करने लगा। संस्कार पुराने अतीत से आते। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल नया है। नया जब भी अतीत से आती हुई धारा के विपरीत पड़ता है तो बहुत ही हिम्मतवर आदमी नए के साथ हो पाता है। कमजोर आदमी पुराने के साथ होगा, क्योंकि पुराने की साख है, प्रतिष्ठा है, और फिर कितने जन्मों से सुना है, फिर ये पूरा जीवन उसी से भरा है। पांडित्य बाधा बना होगा। तुम समझ नहीं पाए कि मैंने क्या कहा। तुम समझ पाओगे भी नहीं तब तक जब तक तुम्हारे पक्षपात है। तुलसीदास से तुम्हारा कोई मिलना नहीं हुआ। मेरे सामने तुम मौजूद हो। तुलसीदास महाजन थे कि नहीं ये सिर्फ तुम्हारी धारणा होगी। थे कि नहीं इस संबंध में तुम निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हें अभी सत्य का अनुभव भी नहीं हुआ है कि तुम तौल कर सको कि तुलसीदास को सत्य का अनुभव हुआ था या नहीं हुआ था। तुम्हारे पास क्या उपाय है तौल का? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुलसीदास महाकवि नहीं थे। न तो मीरा वैसी कवि है और न कबीर वैसे कवि है। तुलसीदास महाकवि थे, लेकिन मैं कह रहा हूं मीरा ने जाना और तुलसीदास ने नहीं जाना। कविता में माधुरी है। उनकी कविता श्रेष्ठतम है, जैसे कालिदास, जैसे शेक्सपियर, उस कोटि की है। मीरा या कबीर की कविता में क्या है? अपढ़, असंस्कृत। लेकिन फिर भी तुमसे मैं कहना चाहता हूं, कबीर ने जान के कहा है, तुलसीदास ने मान के कहा है। तुलसीदास परंपरा के अनुकूल हैं। जो चला आया है, जैसा चला आया है, उसे वैसा ही स्वीकार किया है, उसके परिपोषक है। फर्क समझना। जब जीसस ने कुछ कहा, जब भी सत्य कहा जाएगा तो नई परंपरा बनती है। तुलसीदास ने किसी नई परंपरा को जन्म नहीं दिया, पुरानी परंपरा को ही मजबूत किया। कबीर से नई परंपरा बनी, नानक से नई परंपरा बनी, बुद्ध से नई परंपरा बनी। जब भी सत्य का आविर्भाव होगा तो नई परंपरा बनेगी। हालांकि मैं तुमसे कह रहा हूं कि यह परंपरा भी उतनी ही झूठी हो जाएगी जितनी पुरानी परंपरा थी, क्योंकि यह भी जब पुरानी होगी तो झूठी हो जाएगी। मैं तुमसे जो कह रहा हूं इसकी भी परंपरा बन जाएगी, लेकिन परंपरा बनते बनते झूठी हो जाएगी।
तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूं अगर यही किताब में लिखा गया, बिल्कुल यही लिखा गया, तो फिर कैसे झूठा हो जाएगा? फिर भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि सत्य अनुभव में होता है, शब्द में नहीं होता। सत्य कहने वाले में होता है, कही गई बात में नहीं होता। मैं तुमसे जो कह रहा हूं ऐसा का ऐसा तुम जाके दोहरा देना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, इसमें रत्ती भर फर्क मत करना, तो भी सत्य नहीं होगा। क्योंकि सत्य मैं जो कह रहा था मेरे अनुभव में जुड़ा था। तुम जो कह रहे हो सुनी हुई बात कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो उधार बात कह रहे हो। तुलसीदास उधार है, तुलसी में कोई क्रांति नहीं है, लकीर के फकीर है। इसलिए लोगों को जचे, क्योंकि लोग भी लकीर के फकीर हैं। क्रांतिकारी इतने थोड़ी जचते, क्रांति तो तिलमिलाती है। तो दुनिया में दो तरह के महात्मा हैं, एक जिनसे क्रांति का जन्म होता है, जिनसे सूत्रपात होता किसी दिए का, कोई ज्योति जलती, और दूसरे जो पुराने दियों की प्रतिष्ठा का सहारा लेकर प्रतिष्ठित होते हैं। दूसरों को मैं झूठे संत कहता हूं, और मैं जरा भी लीपापोती नहीं करना चाहता। जैसा देखता हूं वैसे ही तुमसे कहता हूं। तुम जरा अपने पक्षपात एक तरफ रख के सोचना। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के पक्षपाती, बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं। तुलसीदास सब सड़ा गला जैसा भी है पुराना होना चाहिए तो उसके पक्षपाती, जरा भी काटने की तोड़ने की हिम्मत नहीं। पोषक है परंपरा के, इसलिए हिंदू मन को खूब जमना ही चाहिए। जो तुम्हारा पोषण करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी धारणाओं को बचाए, वो जमना ही चाहिए। कबीर नहीं जमे, कबीर कोई घर ना बना सके हिंदुओं में। कबीर की तो छोड़ दो, बुद्ध जैसा आदमी नहीं जमा। बुद्ध जैसा आदमी पृथ्वी पर मुश्किल से कभी होता है, हिंदू उससे भी चूक गए, उसको भी घर बाहर कर दिया। मगर यह सदा से होता रहा। यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया और उसी को घर बाहर कर दिया। क्यों? छोटे मोटे धर्मगुरु भी स्वीकृत हैं, जीसस स्वीकृत नहीं। वही स्वीकृत है जो पुराने का समर्थन करता है। जो पुराने का समर्थन नहीं करता वह स्वीकृत नहीं हो सकता। वो तुम्हारी जड़ें हिला देता है, वो तुम्हारे पुराने भवनों को गिरा देता है, वो नई सुबह की बात करता है। उस नई सुबह तक थोड़े से हिम्मतवर लोग ही जा सकते। तो कबीर कहते हैं, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। तुलसी तुम्हारे पुराने घर में ही लीपापोती कर देते हैं, छबाई कर देते हैं, रंग बदल देते हैं। पुराना घर उसी को सास संवार देते हैं कि मजसरो ये तो बड़ा प्यारा घर है, ये तो कितने महापुरुषों ने बनाया, इसको छोड़ के कहां जाते हो। और कबीर कहते हैं, जो घर बार है अपना। ये किस घर की बात कर रहे हैं? ये संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, पुरातन का जो घर है, इसे जला दो तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा ये धूल तुम्हारे दर्पण को घेरे ही रहेगी। महाजन मैं उसे कहता हूं जो नए को अवतरित करता है, जो जगत में परमात्मा को फिर से लाता है। बाकी नेतागण हैं, महाजन कुछ भी नहीं। उनकी अपनी कलाएं हो सकती हैं, अपनी कुशलताएं हो सकती हैं, उनमें मुझे कोई संदेह नहीं उनकी कला और कुशलता में। अगर काव्य की तरह सोचो तो तुलसीदास बड़े कवि हैं, लेकिन अगर अनुभव की तरह सोचो तो कोई अनुभव नहीं, किसी तरह का अनुभव नहीं। अनुभव होता तो हिंदू दुश्मन हो गए होते, वो कसौटी होती। अनुभव होता तो हिंदुओं ने त्याग दिया होता, वो कसौटी होती। अनुभव होता तो हिंदू दुश्मन की तरह पीछे पड़ गए होते।
लेकिन हिंदू ने सिर आंखों पर लिया। वो हिंदू की जड़ता के सहयोगी थे। जब भी सत्य होगा तो क्रांतिकारी होगा, बगावती होगा, विद्रोही होगा। होगा ही, क्योंकि तुम असत्य में जीते हो। जब भी सत्य आएगा तो तुमसे टक्कर होगी, सत्य तुमसे टकराएगा तो ही तुमको रूपांतरित कर सकता है। इसलिए परंपरा में कभी फूल नहीं खिलते, कभी नहीं खिले। और जो फूल खिले हैं उनका परंपरा से कोई संबंध नहीं, वो अपने कारण खिले, वो किसी परंपरा के कारण नहीं खिले। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि जीसस यहूदी परंपरा के फूल हैं, नहीं। यहूदी परंपरा तो स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए तो ईसाईयत पैदा हुई। ये फूल उस परंपरा के नहीं। मेरे देखे जब भी कोई आदमी धर्म के अनुभव को उपलब्ध होता है तो परमात्मा का नया आविर्भाव है, नई तरंग है। उसका अतीत से कोई संबंध नहीं, वो अतीत की पुनरुक्ति नहीं, वो पीछे का दोहरावा नहीं। हालांकि जिनने भी अतीत में सत्य अनुभव किया था वही सत्य उसने अनुभव किया है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं उनका दोहरावा नहीं है, उनसे कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध ना भी हुए होते तो भी मैं होता और ऐसा ही होता। बुद्ध हुए तो भी हूं, तो भी ऐसा ही हूं। मैं बुद्ध की पुनरुक्ति नहीं हूं। कृष्ण ना हुए होते तो भी बुद्ध होते। कृष्ण के होने न होने से बुद्ध के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध कोई कृष्ण के ही नए संस्करण नहीं है। हालांकि जो कृष्ण ने जाना वही बुद्ध ने जाना, यह भी ख्याल में रख लेना। जो कृष्ण ने जाना वही बुद्ध ने जाना, जो बुद्ध ने जाना वही कबीर ने जाना, जो कबीर ने जाना वही मीरा ने जाना। इस जानने में जरा भी फर्क नहीं, क्योंकि सत्य तो एक है। जब भी कोई जानेगा उसी को जानेगा। सत्य तो समयातीत है, उसका समय से कोई संबंध नहीं। सत्य ना नया है ना पुराना है, सत्य तो शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, वह तो सदा से वही है, सदा एक रस है। जब भी कोई जानेगा तो उसी को जानेगा। लेकिन न तो बुद्ध ने कृष्ण की आंखों से जाना, न कबीर ने बुद्ध की आंखों से जाना। परंपरा का कोई संबंध नहीं। कबीर ने अपनी आंख खोली, बुद्ध ने अपनी आंख खोली। दोनों ने अपनी आंख खोल के देखा। तुलसीदास के पास अपनी आंख नहीं, तुलसीदास के पास परंपरा की आंख है। परंपरा की आंख यानी अंधापन। परंपरा की आंख ही तब हम उपयोग करते हैं जब हमारे पास अपनी आंख नहीं होती। जब अपनी आंख होती है तो हम अपनी आंख से देखते हैं, हम क्यों किसी और की आंख से देखें। तुलसीदास ने ऐसे देखा जैसे हिंदू को देखना चाहिए। कबीर ने ऐसा देखा जैसा कबीर देख सकते। फर्क ख्याल में ले लेना। मंसूर ने ऐसे देखा जैसे मंसूर को देखना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा मोहम्मद देखते। हालांकि जो देखा वो वही है जो मोहम्मद ने देखा, लेकिन देखा अपने ढंग से। निजता है, व्यक्तित्व है, अपना हस्ताक्षर है। कबीर जो कहते हैं ये, इसमें कोई बुद्ध की गवाही नहीं है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कहा इसलिए ये ठीक है। कबीर कहते हैं मैंने देखा इसलिए ठीक है। मेरे देखे के कारण बुद्ध भी ठीक होते, लेकिन बुद्ध के देखे के कारण मैं ठीक नहीं होता। इस फर्क को ख्याल में लेना, यह फर्क बुनियादी है। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि ऐसा ही मनु स्मृति में लिखा है। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि ऐसा ही कुरान में लिखा है। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि वेदों का भी यही उच्चार है। यह परंपरागत बात। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि मैंने जाना, और वेद भी ठीक होने चाहिए क्योंकि जैसा मैंने जाना वैसा वेद में लिखा है। लेकिन अंततः निर्णायक वेद नहीं है। वेद के कारण मैं सही नहीं हूं, मेरे कारण वेद सही हो तो हो, गलत हो जाए तो गलत।